हेलो दोस्तों, तेरी सिंह पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं झारखंड के बोकारो में रहता हूँ। आज मैं आपको अपने जानने पहचान वालों के साथ हुई कुछ सच्ची पर नामुमकिन लगने वाली घटनाएं बताने जा रहा हूँ। हर कहानी का रंग अलग, जगह अलग, पर अंदाज वही जिससे रूह कांप जाए। पहली कहानी मेरे दादाजी के साथ हुई थी और यह बात 1944 की है, जब देश आजाद नहीं हुआ था। मेरे दादाजी ब्रिटिश नौसेना में थे और उनकी पोस्टिंग चेन्नई के बंदरगाह पर थी। हर रात वो तट पर टहलते और पानी की लहरों को निहारते। एक रात उन्हें एक ऊंचे बोल्डर पर कोई बैठा दिखा, लंबा लेकिन परछाई जैसी आकृति जो आंधियों में भी यकायक डोल रहा था। जैसे ही दादाजी करीब जाने लगे, वो इंसान एक झटके से सिर घुमाया और पानी में कूद गया। दादाजी क्योंकि नौसेना में थे तो वो बिल्कुल ही निर्भीक थे। वो भी कूद गए पानी में। उन्होंने तलाश किया पर कोई नहीं मिला। उसके बाद कई रातें वो वहां लौट कर गए, पर उस बोल्डर वाली लड़का का कोई अता पता नहीं लगा। बस ठंडी हवा में गूंजती हंसी का एहसास होता रहता था। ये दूसरी कहानी जमशेदपुर की है। आजादी के कुछ ही साल बाद दादाजी को जमशेदपुर के आयरन एंड स्टील प्लांट में नौकरी मिली। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके पास रात होते ही खामोशी फैल जाती थी। एक बार बाढ़ के बाद जब वो मरम्मत का काम करने गांव गए तो रात में टॉयलेट के बहाने खेतों की ओर गए। वहीं पेड़ के पास उन्होंने एक आदमी को देखा। वो इंसान जैसी एक आकृति थी जिसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। जब दादाजी पहले तो डरे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने धीमे स्वर में कहा, दादाजी, मैं रवि हूं, क्या मैं आपको याद नहीं? दादाजी ऐसा सुनकर बिल्कुल दंग रह गए। रवि तो कार दुर्घटना में मारा गया था और उसको मरे 1 साल हो गए थे। डरकर वो चिल्लाए और जैसे ही उन्होंने कोई आयत पढ़ी, वो रवि पेड़ पर चढ़कर गायब हो गया। ये तीसरी घटना ये बनारस से लौटते समय का है। 1978 का जाड़ा ठंड का मौसम था, जब दादाजी ट्रेन से वाराणसी से मेरठ लौट रहे थे। रात गहरी थी, स्टेशन सुनसान। पैदल जाते समय किसी ने पीछे पीछे ठहर कर कदम ताल मिलाए। दादाजी अब जब मुड़ते और उन्होंने देखा, वो शख्स उनका अक्स लग रहा था। दाएं मुड़ो तो वो दाएं मुड़ता, वो बाएं तो बाएं मुड़ जाता। घंटों तक पीछा चलता रहा, जब तक वो हनुमानगढ़ी के 3 पुराने पुल पार नहीं कर गए। तब दादाजी ने शब्द जपना शुरू किया। जैसे तीसरा पुल पीछे था, वो बदरंग साया वहीं रुक गया और कभी आगे नहीं आ पाया। शायद दादाजी के शब्द जपने से वो डर कर रुक गया था। ये चौथी कहानी मेरे पिता और एक गंदी प्रेत की है। करीब 1995 की बात है। मेरे पिता का किराने का दुकान था गाजियाबाद के पुराने मोहल्ले में। रात को गली सुनी हो जाती, पर एक कोने में जो कचरे का ढेर था, उसके पास हर रात एक अजनबी दिखाई देता। पिता ने एक रात पूछा, ये तुम कौन हो? इस कचरे के ढेर पर क्या कर रहे होते हो हर रात? तो उसने भारी आवाज में कहा, तू वो किराना दुकानदार है ना, मैं तुझे रोज देखता हूं। तभी मेरे पिता समझ गए ये कोई इंसानी मुसाफिर नहीं, बल्कि एक गंदा प्रेत है। उसके आते ही वहां बदबू और आवेग हो जाती थी। लेकिन ये बात सुनने के बाद मेरे पिताजी इतना डर गए कि उन्होंने वो रास्ता फिर कभी नहीं अपनाया। ये 5वीं कहानी मेरे चाचू के साथ हुई थी। 2006 में मेरे चाचू लखनऊ से प्रतापगढ़ रिसोर्ट में नौकरी करते थे। वहां के पुराने कुएं के पास एक पेड़ था, जिसके नीचे से रात जागकर टॉयलेट जाना पड़ता था। एक रात चाचू ने देखा
पेड़ की डालियों पर कोई सफेद साइड वाला साया घूम रहा है और ठंडी आहट के साथ सीटी की धुन सुनाई देती। चाचू डर के मारे घर लौट आए। अगले दिन वहां के बुजुर्गों से पूछा। बताया गया कि सूक्षु का कुआं आसपास के 3 भाइयों द्वारा पक्का किया गया था, पर सबसे छोटे भाई की डेथ वहीं पे किसी एक्सीडेंट के कारण से हो गई थी और उसकी आत्मा वहीं फंसी रह गई। ये ओके दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां आज की। ओके दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची और डरावनी घटना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।